नमस्कार, मेट्रो न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू पांडे और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज़। आज मैं एक ऐसे चिकित्सक से मिलाने जा रहा हूं जिसे आप लोग शायद ये मीडिया में बहुत कम ही नज़र आते हैं और इनका उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना। आज आपको बता दें कि विश्व सफ़ेद दिवस आज है, लेकिन लोगों को इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। लोग मदर डे मनाते हैं, फादर डे मनाते हैं, लेकिन विश्व सफ़ेद दिवस को लोग नहीं जान पाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बिहार शरीफ के डॉक्टर कॉलोनी स्थित आलोक क्लिनिक जो है उनके संचालक डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी के आज यहाँ हम मौजूद हैं और यहाँ पर सफ़ेद दाग और यौन रोग संबंधित जो भी इलाज इनका होता है वो समुचित इलाज होता है। लोग इन पर काफ़ी भरोसा करते हैं और बेहिचक होकर वो इनके क्लिनिक में आते हैं और उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। लोग जो हैं ये सफ़ेद दाग को छुआछूत के रूप में मानते हैं, लेकिन आज मैं आपको डॉक्टर वीरेंद्र जी से रूबरू कराने जा रहा हूं कि आखिर सर ये सफ़ेद दाग को लेकर लोग छुआछूत क्यों मानते हैं और ये जो विश्व सफ़ेद दाग दिवस है किनके लिए मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो सर नत है, मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद स्किन स्पेशलिस्ट हूँ और यहाँ विगत 32 सालों से बिहार शरीफ में आलोक क्लिनिक का काम करते आ रहा हूँ। आज विश्व सफ़ेद दिवस वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है और ये यादगार में मनाया जाता है। अमेरिकन पॉप सिंगर थे माइकल जैक्सन, जिनको यह सफ़ेद बीमारी थी, लेकिन उनके बीमारी पर उनके कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा और आज के दिन ही उनका निधन हुआ था 25 जून 2009 को। उनके याद में पूरा विश्व में सफ़ेद दिवस विश्व सफ़ेद दिवस मनाया जाता है। ये एक प्रकार का त्वचा की बीमारी है जो मेलानिन की कमी से होता है। ये कोई रोग नहीं है, छुआछूत का रोग नहीं है, इसको खाने पीने से कोई मतलब नहीं है। ये किसी के साथ बैठने से, किसी के साथ रहने से छूत का बीमारी नहीं धरता है। ये एक प्रकार का ऐसा रोग है जिसका मेडिकल साइंस में इलाज संभव है। अगर दवाइयाँ से अगर ये नहीं होते हैं तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है। मैं समाज के लोगों को यही कह रहा हूँ कि आज का जो दिन है वो बहुत अच्छा दिन है, बहुत सुंदर समय में हम लोग इसको मना रहे हैं और उनके याद में मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि समाज में जो भ्रांतियाँ हैं इससे बीमारी के प्रति लोग जागरूक हों और जो घर में या समाज में इसके प्रति लोग जो भेदभाव रखते हैं, जिनको हो जाती है बीमारी, उसके यहाँ लोग शादी नहीं करते हैं, उनसे छूत मनाते हैं, उससे दूर हटते हैं, ये नहीं किया जाए। और जिस प्रकार से अगर किसी को सफ़ेद बाल हो जाता है तो उसके लोग छुआछूत नहीं मानते हैं, लेकिन यही अगर त्वचा पर अगर सफ़ेद दाग हो जाता है तो उसको डर से उसको हटाते हैं। अगर शादी हो जाती है तो ऐसी कन्याओं को, ऐसी लड़कियों को गलत भावना से उसको तिरस्कार का जीवन जीना पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं इसके माध्यम से मैं समाज में इस भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ। क्या रोग है, लेकिन बहुत सामान्य रोग है, इससे इंटरनल ऑर्गन्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको से इस इलाज होना चाहिए और इसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। सर किस तरह से क्या बहुत लोगों को बताया जाता है, लेकिन आप जो इस तरह का जो आज मनाया जा रहा है, बहुत लोग डॉक्टर डे मनाते हैं, चाहे बहुत सारे चीज़ डे, लेकिन ये जो आज का जो विश्व सफ़ेद दिवस है ये लोग क्यों नहीं मनाते हैं? सफ़ेद दिवस से लोग इसे नहीं मनाते हैं कि लोगों की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है और जो अच्छी चीज़ है जिसके बारे में मनाना चाहिए वो लोग नहीं मना पाते हैं, जिसके चलते लोगों को समझ में नहीं आती है। और ये आज भारत में नहीं विश्व में मनाया जाता है। हम लोग इस अपने विभाग में इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी, लेप्रोलॉजी का जो संस्था हमारा है, जिसका हम बिहार स्टेट के प्रेसिडेंट भी हैं, मैं मना रहा हूँ। हर मेडिकल कॉलेज में हमने कहा है कि मनाइए और मनाया जा रहा है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोगों को आगाह किया जा रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि समाज में इसको देखिए और लोगों को भी कहिए कि रोग है जो पूर्ण रूप से ठीक होने वाला बीमारी है। इसके चलते लोग एक दूसरे से भेदभाव नहीं करें। और वे महान पॉप सिंगर जब के याद में जो हम लोग मनाते हैं तो इनके याद करते हैं कि उतना बड़ा सिंगर, इतना बड़ा पॉप सिंगर माइकल जैक्सन जो थे, उनको बीमारी थी लेकिन कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा,
कभी उनको प्रभाव उनका क्षमता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो उनके याद में करते हैं, जिसमें कि लोगों को समझ में आए कि जब उतना महान सिंगर को जब बीमारी थी, जब उनको उनसे कोई भेदभाव नहीं रखता था, उनको लाखों करोड़ों के उनके जो अनुयायी थे, उनका जो प्रशंसक थे, उनको सुनते थे, उनके सिंगर को, उनका जो गाना होता था, उनका जो डांस होता था, उसमें बैठते थे, उनको हस्ताक्षर लेने के लिए, ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग ललायत रहते थे, उनसे हाथ मिलाते थे। कहाँ किसी को हुआ, इससे वो इसी के याद में हम लोग मनाते हैं। तो आपको बता दें कि पॉप सिंगर जो थे वो उनके संगीत को सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे, हज़ारों की संख्या में रहते थे और उनको भी सफ़ेद दाग था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग छुआछूत नहीं मानते थे। लेकिन आज का जो जनरेशन है इससे काफ़ी लोग दूर भागते हैं। हालांकि दूर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि छुआछूत कोई बीमारी नहीं है, ये अंदरूनी जो होता है उसके होता है, ना खान पीन से बीमारी होता है। जब पॉप सिंगर जब इस तरह का जब उनको बीमारी हुआ था, उसके बावजूद भी करोड़ों लोग, हज़ारों लोग उनके साथ रहते थे। तो आप और हम क्या हैं, इसलिए इसे छुआछूत ना माने और बिना छुआछूत माने एक दूसरे से प्रेम और भाईचारे के साथ मिले। और देखिए, मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से हमने यह जागरूकता का काम किया है और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो चर्म रोग स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र जी का, कि जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर इस तरह का जो इंटरव्यू दिया है। मैं इसके लिए इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और सर, एक चीज़ और कि बहुत सारे लोग जैसे आपके यहाँ इलाज कराने के लिए क्लिनिक में आते हैं, तो बहुत सारे लोगों को मुंह से मैंने सुना है कि सर के पास जाते हैं, अगर मेरे पास पैसा नहीं भी रहता तो वो मुफ्त में इलाज करते। तो कहाँ तक सत्य है सर? मेरा जीवन ही समाज के लिए समर्पित है और हर संडे को, महीना के हर संडे को मैं फ्री देखता हूँ और गरीबों का जो दर्द है उसका लगता है मुझे आभास होता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जिनको सक्षम नहीं है, उनका अगर मैं इलाज करता हूँ फ्री में तो मुझे बहुत शांति मिलती है। और मनुष्य का जीवन ही दूसरे की भलाई के लिए है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अगर समाज के लिए जीते हैं, अगर गरीबों के लिए जीते, गरीबों के पीड़ा को अगर हम समझते हैं तो परमात्मा भी हमें समझता है। जो परमात्मा हमें देता है उसकी दुआएं हमें लगती है और मैं इन्हीं गरीबों के दुआएं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बनूँगा, वहाँ से विभागाध्यक्ष बनूँगा और विभागाध्यक्ष बनने के बाद मैं प्रेम से साइज्जत वहाँ से विदा होऊंगा। मैं सेवानिवृत्त के बाद मैं फुल टाइम यहाँ देता हूँ और गरीबों की सेवा में मेरा जो जीवन है, जो समर्पित है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, मुझसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। तो आप भी गरीब जो आपके आसपास हैं उनका भी दर्द को समझें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, तो आप भी गरीबों की सेवा करें, जो आपसे बन पड़े उसे करें और सफ़ेद दाग को कभी भी छुआछूत ना माने। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल मेट्रो न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर खबर अच्छा लगे तो वीडियो के जो आप फेसबुक के माध्यम से जो वीडियो देख रहे हैं इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपकी भी जो समस्या हो हम आप कमेंट के माध्यम से डॉक्टर साहब को बताने का काम करें।